उसको हम लोग कन्वर्ट करते हैं किसमें, इनडायरेक्ट स्पीच में। इनडायरेक्ट स्पीच, या इसी को हम नरेशन भी कहते हैं। क्या? डायरेक्ट स्पीच एंड इनडायरेक्ट स्पीच, उसी को हम कहते हैं नरेशन। अब इसमें मुख्य बात जो आपको पहले जानना है, वो पहले जानना है पर्सन। तो जिसको पर्सन का नॉलेज है वो आप जानते होंगे कि पर्सन 3 प्रकार के होते हैं। एक का नाम क्या है, फर्स्ट पर्सन, दूसरे का नाम क्या है, सेकेंड पर्सन, और तीसरे का नाम है थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन में आता है भाई आई और आता है वी, सेकेंड पर्सन में आता है यू, और थर्ड पर्सन में आपका आता है ही, सी, इट, दे, या कोई भी आएगा नाम, वो क्या कहलाता है, थर्ड पर्सन। आई से अगर मी बन रहा है, माई बन रहा है, माइन बन रहा है, या आपकी बात करते हैं माई सेल्फ भी बनता है। वी से बात करते हैं अस बनता है, आवर बनता है, आवर सेल्फ भी बनेगा। तो जो जिससे बनेगा उसी पर्सन में वो होगा। ठीक उसी प्रकार यू की अगर हम बात करते हैं तो यू से हमारा योर बनता है, और योर से हमारा क्या बनता है, योर सेल्फ भी बन जाता है। हेलो हेलो, हाँ बोलिए। हेलो, हाँ बोलिए। प्रेम सर बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं आप? प्रेम सर, हम नंदी सर बोल रहे थे बैंक से। ये सारे एटीएम पर वाले वो फोन किए, कोई आदमी सर बोल रहा है एटीएम पर बैंक से ले जाइए, तो आप लोगों ने किए हैं। अच्छा ठीक है, हम बताते हैं, रुक जाइए देख के। ठीक, हाँ इटसेल्फ, ठीक। देखिए, तो यहां आपका हो गया जो जिससे बनेगा वो उसी पर्सन में कहलाएगा। आई से बना जो फर्स्ट पर्सन, वी से बना वो भी फर्स्ट पर्सन, यू से बनेगा वो हमारा सेकेंड पर्सन, ही, सी, इट, दे वगैरह से जो बनेगा वो हमारा थर्ड पर्सन। ध्यान ये रखना है कि अगर हमको चेंज करना हो तो क्या करेंगे, तो चेंज करने के लिए हमेशा याद रखना है कि जो फर्स्ट पर्सन होता है वो जब भी चेंज होता है किसके अनुसार चेंज होता है, सब्जेक्ट के अनुसार। और अगर हम सेकेंड पर्सन की बात करते हैं तो वो जब भी चेंज होगा तो किसके अनुसार, ऑब्जेक्ट के अनुसार। और अगर कोई थर्ड पर्सन मिल गया तो भाई वो बदलता नहीं है, वो होता है नो चेंज। ये आपको ध्यान में रखना होगा। फर्स्ट पर्सन चेंज इनटू सब्जेक्ट, सेकेंड पर्सन चेंज इनटू ऑब्जेक्ट, थर्ड पर्सन नो चेंज। अब जैसे एगो वाक हम लिख दिए, ही सेज टू मी, और यहां एक छोटा सा वाक लिखे, आई एम योर ब्रदर। मान लीजिए वाक लिख दिए यहां पर। ध्यान दीजिएगा, जो शुरू में होता है यही हमारा कहलाता है सब्जेक्ट, और जो टू के बाद में होता है ये हमारा कहलाता है ऑब्जेक्ट, और जो ये बीच में होता है इसको कहते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। क्या कहते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब। और जो इन्वर्टेड कॉमा, देखिए यहाँ इन्वर्टेड कॉमा एक पूरी लाइन रहता है, तो इसको हम कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच। हमेशा याद रखेंगे कि जो शुरू में रहेगा ही, सी, इट, राम, श्याम, वो सब्जेक्ट कहलाता है, और जो बीच में होगा से, सेज, सेड, ये हमारा रिपोर्टिंग वर्ब कहलाता है। टू के बाद वाला ऑब्जेक्ट कहलाता है, और जो हमारा ये बच गया जो रेस्ट पार्ट हमारा क्या रहता है डबल इन्वर्टेड कॉमा में, उसको हम कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच। अब आगे देखिएगा थोड़ा सा, मान लिया जाए अगर रिपोर्टिंग आपका वर्ब से रहे, या हो सकता है सेज भी रहे, या यूं कहें से सेज रहे, एक ही साथ रख देते हैं दोनों को, से रहे या सेज रहे। अगर हम मान लिया जाए से के साथ और सेज के साथ टू भी लगा हुआ रख सकते हैं, है ना, दोनों रह सकता है। तो से को बदलिएगा किसमें, से में, और सेज को बदलिएगा किसमें, सेज में, जस का तस। जबकि से और सेज को अगर टू लगा हुआ है, जैसे से के साथ क्या लगा रहेगा टू,
तो उसको बदल दीजिए किस में, टेल में। और सेज के बाद अगर टू लगा हुआ है तो उसको बदल दीजिए किस में, टेल्स में। लेकिन टू अगर नहीं लगा रहेगा तो से का से और सेज का से। बाकी फर्स्ट पर्सन चेंज इनटू सब्जेक्ट, सेकंड पर्सन चेंज इनटू ऑब्जेक्ट, थर्ड पर्सन नो चेंज। अब एक एग्जांपल हम यहां लिख देते हैं, बोले ही सेज आई एम गोइंग। बड़ा आसान है, बंद हो गया। ही सेज के बाद टू है नहीं है, तो सेज का क्या लिखेंगे, सेज। और यहां जो इन्वर्टेड कॉमा इसको हटाकर आपको लिखना है डैट। अब आप ये जानिए आई कौन सा पर्सन, फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन चेंज इनटू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट में क्या है, ही, तो यहां रखिए ही, और ही के साथ इज, और गोइंग का हो गया, कोई दिक्कत। दूसरा मान लिया जाए ऐसा दे देगा, कहेगा ही सेज टू मी आई एम गोइंग, ऐसे दे देगा, ठीक है, मान लिया जाए। तो देखिए अब सेज के बाद क्या आ गया, टू, तो टू को हम किस में बदलेंगे भैया, टेल्स में। और यहां पर क्या हो गया, मी, और यहां क्या लिखेंगे, डैट। आई कौन सा पर्सन, चेंज इनटू क्या हो गया, तो यहां हो गया ही, और ही के साथ इज, और गोइंग का हो गया क्या चीज, बात समझ में आया। कब, जब टू रहेगा तो टेल या टेल्स में बदलेंगे, और टू नहीं रहा तो से का से और सेज का सेज में ही रहने देंगे इसको। आगे देखिए, अब अगला एग्जाम्पल कहेगा, बोलेगा ही सेज, मान लिया जाए कहा यू आर प्लेइंग, ऐसे भी रह सकता है, ठीक है। तो ही का क्या हो गया, ही, सेज के बाद टू है नहीं है, तो आप तो भैया क्या कर देंगे, सेज का लिख देंगे सेज, और यहां क्या लिखिएगा, दैट। यू कौन सा पर्सन, सेकेंड पर्सन, चेंज इनटू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट है इसमें नहीं है, तो जब ऑब्जेक्ट नहीं है तो आपको अपने मन से यहां ऑब्जेक्ट क्या करना होगा, रखना होगा। अपने मन से ऑब्जेक्ट यहां को क्या कर दिए, रख दिए। और जब ऑब्जेक्ट लगा ही दिए तो सेज को बदल देंगे किसमें, जब ऑब्जेक्ट लगाना पड़ेगा तो आपको टेल या टेल्स में बदलना पड़ेगा, ये जान जाइएगा। हाँ, ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं थी तो नहीं चेंज करेंगे, लेकिन ऑब्जेक्ट, अब देखिए यू सेकेंड पर्सन चेंज इनटू ऑब्जेक्ट, तो मी किस में चेंज होगा, आई के साथ क्या लगेगा, और प्लेइंग का, कोई दिक्कत। चौथा एग्जांपल आप देख लीजिए, बोला ही सेज टू मी आई एम योर ब्रदर, ऐसे दे देगा, ठीक है। तो ही का क्या हो गया, ही, सेज किस में चेंज होगा, टेल्स में, और मी का क्या हो गया, मी। अगर मान लिया जाए यहां इन्वर्टेड कॉमा है तो क्या लगेगा, डैट। आई कौन सा पर्सन, चेंज इनटू सब्जेक्ट क्या है, ही के साथ, योर कौन सा पर्सन, सेकेंड पर्सन, सेकेंड पर्सन चेंज इनटू ऑब्जेक्ट मी है, तो मी से क्या हो जाएगा, और ब्रदर का, बात समझ में आया, कोई दिक्कत बनेगा। आओ आओ जल्दी, तो सब खोल के भगाइए। चलो ये देखिए, यहां तक बन जाएगा ने। आगे देखिए, ये तो हो गया से और सेज वाला। मक्खी भी कम डिस्टर्ब नहीं करेगा, यहां है। अब मान लिया जाए रहेगा सेड, ठीक है। तो सेड का वही रूल होगा कि सेड के बदले आपको क्या लिखना होगा, सेड। लेकिन अगर सेड के बाद टू आ गया तो आपको बदल देना होगा किसमें, टोल्ड में, ये भी ध्यान में रखना है। लेकिन जैसे ही सेड आता है ढेर चीज बदलता है। बदलता क्या है देखिएगा, पहला बोला ही सेड टू मी, ठीक है, आई एम बिजी, ऐसे दे देगा, ठीक है। तो यहां पर बनाइएगा, जब सेड के बाद क्या है, टू, तो इसको किसमें बदलिएगा, टोल्ड। और यहां मी, और यहां क्या लिखिएगा, डैट। आई कौन सा पर्सन, चेंज इनटू सब्जेक्ट में क्या हो गया, ही के साथ क्या होगा, वाज, और ये लगेगा बीजी। अब वाज कैसे लगाएं, जब भी सेड रहता है तो इज आर एम किस में बदल देता है, वाज वेयर में, ये जान जाइएगा, ठीक है। जैसे इज रहेगा और आर रहेगा और एम रहेगा, इसको आपको बदल देना है किसमें, वाज में। कब, जब सेड रहेगा, से सेज वाला में नहीं, सेड वाला में खाली। दूसरा रूल अगर दे दे, ही सेड टू मी, ऐसे दे दे, कहेगा आई वाज बिजी, ये भी दे सकता है। अब रिवाजे में दे दे तो क्या करेंगे,
आपको मालूम होना चाहिए वाज रहे चाहे वेयर रहे, उसको बदल देते हैं किसमें बदलते हैं, हैड बीन में। तो ही का ही और सेड हो गया टोल्ड, और यहां मी, यहां पर दैट। आई कौन सा पर्सन, चेंज इनटू, तो ही हो गया, और वाज वेयर किसमें चेंज होगा, हैड बीन, और बीजी का क्या हो गया, बीजी। और हो सकता है तुमको हैड प्लस V3 दे दे, या हो सकता है आपको हैड बीन दे दे, तो याद रखिएगा ये नो चेंज होगा, ये बदलता नहीं है। बात समझ में आया? जब भी हैड के साथ V3 रहेगा तब बदलेगा नहीं, या हैड के साथ बिन रहेगा तो भी बदलेगा नहीं। जो फर्स्ट पर्सन बदलना होगा बदलेगा, सेकेंड पर्सन बदलना होगा बदलेगा, लेकिन थर्ड पर्सन तो ऐसे भी नहीं बदलता है, ये भी नहीं बदलेगा। लेकिन मान लिया जाए हैड के बाद टू दे दे और टू के बाद V1 दे दे, तो इसी हैड को हम डबल हैड में बदल देते हैं। कब? जब हैड के बाद टू और टू के बाद V1 हो तब। तो तीसरा एग्जाम्पल में देख लीजिए, हमने कहा ही सेड टू मी आई हैड टू वेट, ऐसे दे देगा, देखो आ गया। तो यहां पर ही का हो गया ही, और सेड को चेंज कर देंगे टोल्ड, यहां पर मी, यहां पर डैट। आई का हो थर्ड पर्सन, कौन सा पर्सन, फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार, सब्जेक्ट, तो ही होगा। और हैड के साथ क्या लगेगा, डबल हैड, काहे, हैड के बाद क्या लगा हुआ है, टू, और टू के बाद क्या लगा हुआ है, V1, तो डबल हैड और टू वेट का हो गया। बात समझ में आया? तो अगर इज आर में रहेगा तो किसमें चेंज कीजिएगा, वाज वेयर में। वाज वेयर रहेगा तो किसमें चेंज कीजिएगा, हैड बीन में। हैड बीन रहेगा तो नहीं बदलेगा, V3 रहेगा तो नहीं बदलेगा, हैड के साथ टू रहेगा और V1 रहेगा तो डबल हैड में बदलेगा। अब आगे हम देखते हैं, मान लिया जाए सेड ही रहे और सेड के साथ कोई मामला प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का आ जाए। जैसे हम बात करते हैं ही सेड टू मी आई हेल्प यू, ठीक है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट को ध्यान में रखिएगा, आपको बदल देना है किसमें, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो ही का ही, सेड को टोल्ड के, मी, यहां पर क्या लिखिएगा, आई कौन सा पर्सन, चेंज इनटू, तो सब्जेक्ट में क्या हो गया, ही। और हेल्प का तीसरा रूप क्या हो जाएगा, हेल्प। का है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, चेंज किस में कर रहे हैं, पास्ट इंडेफिनिट में, और पास्ट इंडेफिनिट में क्या लगता है, V2, तो हेल्प का दूसरा रूप हेल्प, और यू कौन सा पर्सन, सेकेंड पर्सन, चेंज इनटू ऑब्जेक्ट, तो यहां क्या हो जाएगा, वो दिक्कत। और मान लिया जाए कि पहला तो ये था तो ये बन गया, अब दूसरा ये रहेगा तो क्या बनेगा, पास्ट इंडेफिनिट को हमेशा चेंज कर देंगे पास्ट परफेक्ट टेंस में। मान लिया जाए दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं, बोला ही सेड टू मी, यही वाला आई हेल्प्ड हर, ठीक है। या ऐसा कीजिए, इसमें से ये हटा दीजिए, ऐसा भी रह सकता है। तो भैया ठीक है, ही का ही और सेड का क्या लिखेंगे, काहे, टू नहीं है तो नहीं है, तो टोल्ड में नहीं बदलेगा। सेकेंड पर्सन भी इधर नहीं है कि टोल्ड में बदलने की आवश्यकता पड़े, है ना। तो सेड लिख के यहां क्या लिख देंगे, डैट। आई कौन सा पर्सन, चेंज इनटू क्या हो जाएगा, तो ही हो गया। और यहां V2 दिया हुआ है, यानी पास्ट इंडेफिनिट टेंस, चेंज करेंगे पास्ट परफेक्ट में, और परफेक्ट में क्या लगता है, हैड, और V3 तो हेल्प्ड, और हर थर्ड पर्सन नो चेंज। बात समझ में आया। और पास्ट परफेक्ट तो मतलब हेड प्लस V3 बदलेगा नहीं, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस हेड प्लस बिन वो भी बदलेगा नहीं, जो पहले ही बता चुके हैं। ऐसा ही नहीं, आपको याद रखना है, कैन को चेंज करेंगे किसमें, कुड में, सेल को चेंज करेंगे किसमें, शुड में, विल को चेंज करेंगे किसमें, वुड में, ये सब आपको लिखाया हुआ है। मे को चेंज करेंगे किसमें, माइट में, है ना। दिस को चेंज करें किसमें, दैट में, दीज को दोज में, हेयर को देयर को, हेंस को थेंस में, नाउ को देन में, ये सब आपका लिखाया हुआ है ना। स्टरडे को द प्रीवियस डे में, टुडे को डेट डे में, टुमारो को द नेक्स्ट डे में, द फॉलोइंग डे में, इसमें चेंज करते हैं। और इसी ढंग से आपका लगभग सारा नरेशन बन जाएगा। कोई दिक्कत, बोलो। मान लिया जाए इसी में ऐसा भी कुछ आ सकता है, दे देगा, ऑर्डर वाला दे देगा, रिक्वेस्ट दे देगा, या एडवाइस दे देगा, तीनों वाला। एक अगो बात देख लो, कहा ही सेड टू मी, उसने कहा गो देयर, वहां जाओ, एक ऑर्डर वाला हो गया। या हो सकता ऐसा कह दे, ही सेड टू मी
प्लीज हेल्प मी, तो ये रिक्वेस्ट वाला हो गया, नहीं हो गया। और या फिर ऐसा कर सकता है, ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, क्या कहा भैया, कि हेल्प द पुअर, गरीबों को क्या कीजिए, मदद कीजिए। यानी ये क्या हो गया, सलाह वाला मामला हो गया, नहीं हो गया। तो सलाह वाला मामला, हेल्प वाला, तो यहां पर ये देखना है सेड, चूंकि ऑर्डर है इसलिए इसको बदल दीजिए ऑर्डर्ड में। किसमें बदल देंगे, और मी का मी इन्वर्टेड कॉमा के जगह पे क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे, टू। यहां पर डेट नहीं लिखते हैं, कब, जब ऑर्डर रिक्वेस्ट वाला बात रहेगा तब। और वो देयर का क्या हो गया, वो देयर। यहां पर ही चूंकि रिक्वेस्ट का मामला है तो क्या हो गया, रिक्वेस्टेड, और मी और क्या लिख देंगे, टू। प्लीज हट जाता है, हेल्प का हो गया हेल्प, मी कौन सा पर्सन, फर्स्ट पर्सन, चेंज इनटू सब्जेक्ट, तो ही से क्या बनेगा। और यहां पर अगर मामला है तो ये हो गया कौन सा मामला, सलाह वाला, तो एडवाइस्ड मी, और यहां क्या लिखेंगे, टू हेल्प द, कोई दिक्कत बनेगा। ऐसे करके तुम्हारा एक और आता है हुर्रा वाला, नहीं, इट इज मैटर ऑफ जॉय वाला है, एक्सक्लेम विद जॉय, एक्सक्लेम विद सॉरो, ऐसे करके भी आता है। तो ऐसे करके लगभग नरेशन आपका इसी प्रकार से आएगा और सारा आपका बन जाएगा, ठीक है। या इंट्रोगेटिव वाला है वो देख लो थोड़ा सा, दो इंट्रोगेटिव देखते हैं। हमने कहा ही सेड टू मी, डू यू लव मी, एक दूसरा, ही सेड टू मी वाई डू यू लव मी, लव मी, दो इंट्रोगेटिव है। और दो इंट्रोगेटिव की खासियत यह है कि एक में WH वर्ड है, दूसरे में WH वर्ड नहीं है। तो जिसमें WH वर्ड नहीं है तो याद रखेंगे जब इंट्रोगेटिव रहे तो सेड को हमेशा किस में बदलेंगे, आ सेड में। तो यहां सेड को क्या बदल दिए, आ, और यहां क्या लिखेंगे, मी, और इन्वर्टेड सेंटेंस के बदले वहां पर क्या लिखेंगे हम, इफ। यू सेकेंड पर्सन चेंज इनटू ऑब्जेक्ट, तो क्या हो जाएगा, आई। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, चेंज किस में होगा, पास्ट इंडेफिनिट। लव का दूसरा रूप लव, मी चेंज होगा। अगर इसकी बात करते हैं तो फिर से सेड किस में चेंज होगा, आस्क्ड में, और मी का मी, लेकिन WH वर्ड है इसलिए इफ का प्रयोग नहीं होगा। हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा तो इफ लगाएंगे, लेकिन WH वर्ड रहेगा तो WH वर्ड का क्या लिखेंगे, WH वर्ड। यू सेकेंड पर्सन चेंज ऑब्जेक्ट तो क्या हो गया, आई। लव का दूसरा रूप लव, क्यों, क्योंकि पूरा वाक्य कौन सा टेंस का है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, चेंज किस में होगा, पास्ट में। मी किस में चेंज होगा, बनेगा, कोई दिक्कत, हाँ।